दिल्ली की राजनीति इन दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा और उन पर हुए हमले के इर्द गिर्द घूम रही है। 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान सिविल लाइंस स्थित कैंप ऑफिस में उन पर हुआ हमला सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की जान पर गंभीर खतरे की घंटी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे हत्या की साजिश करार दिया और उसी आधार पर केंद्र ने तुरंत सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी सुरक्षा उपलब्ध कराई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद केंद्र सरकार ने वो सुरक्षा वापस लेकर दोबारा दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी सौंप दी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला प्रशासनिक विवेक पर आधारित है या इसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ छिपे हुए हैं। दिल्ली पुलिस पहले ही सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस इलाके में हमला हुआ वो वीवीआईपी जोन माना जाता है। अगर मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला शख्स इतनी आसानी से अंदर तक पहुंच सकता है तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर ही फिर से पूरी सुरक्षा छोड़ देना उचित कदम है या नहीं, इस पर मंथन जरूरी है। मामले की जांच ने भी कई परतें खोल दी है। मुख्य आरोपी राजेश के बाद अब उसका दोस्त तहसीन सैयद गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि तहसीन ने आर्थिक मदद की और लगातार संपर्क में रहा। ये पहलू साफ करता है कि हमला एक आकस्मिक आवेग नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था। पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था देखकर पीछे हट गया। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ा मगर वहां भी सख्त निगरानी देखकर उसने चाकू फेंक दिया और अंततः सिविल लाइंस ऑफिस पर हमला किया। इस पूरी कहानी से उसकी मंशा और गंभीर होती है। अब दिल्ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और सभी संभावित कोणों पर जांच का दावा कर रही है। लेकिन असल चिंता ये है कि सुरक्षा में चूक हुई तो फिर से जिम्मेदारी उसी एजेंसी को क्यों सौंपी गई। केंद्र का फैसला राजनीतिक विवाद को और बढ़ा सकता है क्योंकि विपक्ष पहले ही सुरक्षा वापसी को लापरवाही बता रहा है। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि मुख्यमंत्री पर हमला केवल एक व्यक्ति की हरकत नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसकी जड़ें अभी और दूर तक फैली हो सकती हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों पर यह जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ आरोपी तक सीमित न रहकर पूरे नेटवर्क और मंशा का खुलासा करे। साथ ही केंद्र और राज्य को सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय व्यावहारिक और ठोस कदम उठाने होंगे क्योंकि यहाँ सवाल किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा का है।